देश की राजधानी दिल्ली में आज से करीब 14 साल पहले एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और अब 14 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली आतंकी हमले से दहल चुकी है। जी हां, दिल्ली के लाल किले के पास जो कार में ब्लास्ट हुआ, उस मामले में दो ऐसे जाबाज पुलिसकर्मी आज न्यूज़ 18 इंडिया पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देवदूत बनकर जो लोगों के लिए आए और करीबन इन्होंने 20 लोगों की जो उस दौरान ब्लास्ट से घायल होकर मदद के लिए तड़प रहे थे, इन्होंने इन दोनों पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बावर्दी ड्यूटी पर उन लोगों की मदद की, उन्हें जो भी साधन मिला उससे अस्पताल पहुंचाया और ये उसके बाद करीब 3 दिनों तक अपने घर नहीं जा पाए। इनके परिवार वाले इन्हें लगातार फ़ोन कर रहे थे, वो टीवी देखकर घबरा गए थे, लेकिन इन्होंने केवल अपनी ड्यूटी निभाई। आज हमारे पॉडकास्ट में न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थान सिंह और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अजय कुमार। इन दोनों की ड्यूटी जो है वो लाल किला पुलिस चौकी में रहती है, ये वहीं पर पोस्टेड हैं और हम इनसे पूरी तसल्ली से बात करेंगे। वो खौफनाक मंजर क्या है जो आंखों में आंसू ला देता है जब हम उसके बारे में सुनते हैं या सोचते हैं या देखते हैं। तो थान सिंह, पहला सवाल मेरा आपसे, आप बहुत भावुक हो रहे हैं। शायद मैंने अपने करियर में 20 साल के इतना बड़ा ब्लास्ट शायद नहीं देखा, इतनी तेज़ आवाज़ धमाके की नहीं सुनी। और जब मैं गया अभी 2-3 दिन पहले कवरेज करने के लिए, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये सड़क हमारे दादा परदादाओं ने भी कभी खाली नहीं देखी थी, कोविड को छोड़ दिया जाए तो। ये सड़क हमेशा भीड़ से, लोगों से, चांदनी चौक की चमक से, रौनक से हमेशा रंगीन रहती थी। लेकिन 10 तारीख को जो मंजर हुआ करीबन 6:50 से, उससे ये सड़क 3-4 दिन तक सूनी पड़ गई थी। आप उस वक्त कहाँ पे थे थान सिंह, ड्यूटी पर, और कैसे आप वहाँ पर कितने बजे पहुँचे? मैं 6:48 से वहीं पर ही खड़े हुए थे हम। तो गौरी शंकर मंदिर हमारे सामने ही है। घर से एक कॉल आती है कि आज सोमवार है। मैं डेली मंदिर जाके वहाँ पर आरती वगैरह होती है तो देखता हूँ कि वहाँ पर कोई ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मंडे को लाल किला बंद रहता है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे एक बार दर्शन करा देना बाबा के। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, अजय भी खड़ा हुआ, मैं भी खड़ा हुआ हूँ। मैं जैसे रोड पार करके उसे खाली वीडियो कॉल पे बाबा के दर्शन कराता हूँ गौरी शंकर मंदिर में, एकदम धमाका होता है बहुत जबरदस्त। मैं सोचता हूँ कि छत तो नहीं गिरेगी, जब बाहर एकदम अफरा तफरी मस्ती मंदिर की। मुझे नहीं पता, लोग बाग कह रहे थान सिंह तुझे क्या हुआ था, तू ऐसे भागा जैसे कहीं तू चोट लग सकती थी। मुझे नहीं पता बाबा के पता नहीं किस तरीके से मैं भागता हुआ सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचा। वहाँ पर जो हालात देखे ना, अफरा तफरी के, जिस तरीके का माहौल था, आवाज़ें आ रही थी, चिल्लाओ, धमाके हो रहे थे, पट 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 की, क्योंकि सारी गाड़ियों में सीएनजी थी। एक एक गाड़ियों में आग लगती जा रही थी, पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। जब पहले तो सबसे ज़्यादा मुझे डर था कि और ज़्यादा इससे और कहीं और ना हो, तो सबसे पहले हमने लोगों को दूर करने की कोशिश करी, जल्दी हो। फिर जहाँ गाड़ियों के बीच में लोग बाग फंसे हुए थे, एक इंसान एक लेडीज को साथ में बैठा हुआ, एक लेडीज उसके यानी कि बगल में लेटी हुई है, बेचारा वो इंसान रो रहा है। मैं सबसे पहले उसे कूद के उसमें से उस लेडीज को निकालता हूँ, उस लेडीज को निकाल के उसे पहले बाहर करता हूँ पहले, ताकि क्योंकि पटाखे हो रहे थे, पट 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 के, हमारे लोग बाग पीछे भाग रहे थे, आगे आ रहे पीछे भाग रहे। जो उनकी गाड़ियों के जो परछाइए होते हैं ना, गाड़ियों के पार्ट, वो इधर से उधर जा जाके लोगों किसी के यहाँ कहाँ गिर रहे थे। मैंने उस लेडीज़ को उठाया, फटाफट से वहाँ बैठाया, दिमाग कुछ भी काम नहीं किया। मैंने कहा क्या करूँ, मैंने फटाफट उठा के वहीं के जो आम पब्लिक, जो हमारी जनता खड़ी हुई थी सारी, वो पुलिस को देख के हमारे पास भाग के आई। और उन्होंने देखा, जब फिर मैंने फटाफट कहा मैं रिक्शा लेके आओ, फटाफट से रिक्शे में बैठाओ या ऑटो बैठाओ, क्योंकि रोड एकदम क्लोज कर दिए थे सारे, तब बैरिकेटिंग करके हमने तुरंत उसको बैठाया बैटरी रिक्शे में बैठा के उस औरत को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। मैंने कहा जिससे इसकी जान बच सके। दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, आंसू आ रहे थे और अंधेरा चाह रहा था। देख लोग बाग पड़े हुए थे, तितर बितर पड़े हुए थे, रिक्शों में लोग बाग फंसे हुए थे, लोग बाग कहते बचाओ 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 बचाओ। वो मंजर बहुत खतरनाक था मेरा। तो आप सुन रहे हैं थान सिंह को, मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सुन के ही कि आप तो फर्स्ट पर्सन थे, आप दोनों जो मौके पे पहुंचे। आपने बताया कि आप अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे गौरी शंकर मंदिर के दर्शन करा रहे थे। आपसे अभी हमारी बात हो रही थी कैमरे से पहले कि आपने बताया था 6:51 पे आप शायद वहां पर पहुंच गए थे, जो यही टाइम ब्लास्ट का 6:50-51। अजय भाई, आप भी, अभी मैं आपसे बात कर रहा था जब हम लोग
अभी आप न्यूज़ 18 के स्टूडियो में आए थे कि आप वो ब्लास्ट वाली जगह के 50 मीटर पे ही खड़े हुए थे। सर मैं ब्लास्ट वाली जगह से 30 फीट दूरी पे था। 30 फीट 30 फीट की दूरी थी वहाँ से। जैसे ही ब्लास्ट हुआ मेरे साइड से, राइट साइड से एक गाड़ी का पार्ट निकल के दीवार पे लगता है, लाल किले की बाउंड्री पे लगता है। तो एकदम से चारों तरफ काला अंधेरा सा छा जाता है कि कुछ ऐसा धमाका ऐसा इतना तेज था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वापस स्पॉट की तरफ गया तो व्हीकलों के नीचे, गाड़ी ई रिक्शा के नीचे लोग दबे हुए थे जो करा रहे थे, रो रो के बुरा हाल था। उनको रिक्शा को पलट के उनको निकाला। जैसे ही निकाल के हम पब्लिक भी आ गई हॉस्पिटल के लिए। ई रिक्शा, ऑटो पास में ही खड़े रहते हैं, उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की। और सबसे बड़ी बात ये रही, हमारे पुलिस चौकी के बाहर ही हुआ था सर ये, ऑन रोड पे। तो इसमें हमारे जैसे ही ब्लास्ट हुआ 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे चौकी इंचार्ज साहब, चौकी का सारा स्टाफ मौके पे आ गए। इससे सबको बड़ी हेल्प मिली। इससे आम पब्लिक भी साथ में आए, फिर सबको जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद मिली। मुझे याद है थान सिंह, आप मेरे से बहुत पुराना रिश्ता है आपसे मेरा, और लाल किले जब भी हम आते हैं आपने मतलब एज ए मीडिया और पत्रकारों का जो रिश्ता होता है उसे हमेशा निभाया। मैंने आपको बहुत फ़ोन किया है उस दिन, और मुझे लग रहा था कि जब सीनियर अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि शुरू में लगा था कि एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है तो हो सकता है सिलेंडर फटा होगा, अमूमन लोगों को यही जहन में आता है। लेकिन आपको बहुत सारे मैंने कॉल किए और करीबन आधा घंटे तक मैंने कॉल करता रहा, लेकिन इनका कॉल बिजी जा रहा था या कॉल ये पिक नहीं कर रहे थे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि मामला कोई सीरियस है। आप दोनों ने अभी मुझे बताई कि कहानी कि अगर ये ब्लास्ट चौराहे पे या थोड़ा आगे पीछे होता तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती। तो अगर ये दिन सोमवार का नहीं होता, क्योंकि सोमवार को शायद लाल किला बंद होता है, सोमवार को लाल किला बंद रहता है, मगर आप कह रहे हो कॉल, मेरे फ़ोन के अंदर 175 मिस कॉल थे। 175? हाँ जी। मेरा बाद में जब फ़ोन उठाया तो मेरा बेटा रो रो के उल्टियाँ कर रहा था। उसे उतनी चिंता हो रही थी, बेटी रो रही है, पूरा परिवार का एकदम उन्हें पता ही नहीं था। और वो बहुत चिल्ला रहे हैं वो घर पे। जब उन्हें वो जो मेरे साथ में चौकी में रहते उनको फ़ोन कर रहे थे, प्राइवेट बंदों को, कि अंकल कहाँ, थान सिंह कहाँ, तो पापा वगैरह, मेरे पापा से मेरी बात करा दो। तो खुद समझ नहीं आ रहा था। बस उस समय तो ये था कि उन लोगों को कैसे बचाया जाए, उन लोगों को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। सब चीज़ मौके पे आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी टाइम से, फायर भी आ गई थी, पूरा रोड क्लोज था, ट्रैफिक ने भी पूरा रोड को बिल्कुल ब्लॉक करके सब चीज़ आने की सुविधा कर दी थी। मगर वो जो मंजर था ना, वो मंजर अभी तक दिमाग से नहीं जा रहा है। किस तरीके से लोगों को उठा उठा के हाथों में, कि कोई का हाथ, किसी का पैर, किसी की उंगली, किसी के चप्पल, जूते वहाँ पे पड़े हुए हैं। एक हाथ तो बता रहे हैं 2 दिन बाद मिला है लाजपत राय मार्केट से। सर वो जो धमाका था ना वो बहुत तेज था। हमें नहीं पता था, हमें तो सोचा सिलेंडर पड़ेंगे, मगर जैसे जैसे पटाखे और बज रहे थे ना, हमने सोचा कि और ज़्यादा इससे बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। दिमाग के अंदर कुछ समय कोई काम ही नहीं आ रहा था। हमारे डीसीपी साहब हैं अनंत मित्तल साहब, वो भी 10 मिनट के अंदर सिविल लाइन से भागते 10 मिनट में हमारे साथ पहुंच गया, हमारा और स्टाफ थाने का। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा चारों तरफ, कहीं और से ज़्यादा लोग दुर्घटना ना हो जाए। और वहाँ उस समय का मंजर था वो बहुत खतरनाक और डरावना था। जो जिस तरीके से लोग बाग गाड़ियों में फंसे हुए थे, शीशे में फंसे हुए थे, गुहार लगा रहे थे बचाने की। जो वहाँ की जनता थी वो क्योंकि वो पुलिस को देख के हमारे साथ भागे, वो डर लगता कि हाथ लगा क्या बात हो जाए। जब उन्होंने देखा कि पुलिस साथ में, तो सब लोग हमारे साथ आए, उन्होंने बहुत हेल्प करी। लोगों को निकाल के हर एक ऑटो में, हर एक रिक्शे के अंदर एक आदमी को हम बैठा के उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। पटाखे निकल रहे थे, गाड़ी के परछे उड़ के निकल लग रहे थे, और मेरी तो वर्दी खून में लथपथ थी। हमने देखी, आपने फोटो दिखाई थी। अजय भाई, आप नॉर्मल गश्त के तौर पे आपकी ड्यूटी वहाँ पर रहती थी, और आपने बताया कि जैसे ये और आप दोनों सबसे पहले वहाँ पे मौके पहुँचे। जो मंजर है, जो आपने वैसे भी लाशें बहुत देखी होंगी, मोर्चरी भी जाते हैं आप लोग, पुलिस का ये काम है क्राइम को कंट्रोल करना और क्राइम स्पॉट पे जाना, लेकिन ऐसा मंजर तो शायद आपने अपने करियर में कभी नहीं देखा होगा। ऐसा मंजर पहली बार देखा जब गाड़ियां बंद थी, गाड़ियों में आग लगी हुई है और उनके अंदर से खिड़की खुल नहीं रही है, शीशे खुल नहीं रहे, उनके अंदर से लोग करा रहे हैं। उन शीशों को तोड़ा गया, तोड़ के खिड़की वगैरह ओपन करके तब लोगों को बाहर निकाला गया। जो इंजर्ड थे सबसे पहले हॉस्पिटल भिजवाया गया। फायर ब्रिगेड, मतलब फायर को आने में टाइम लगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जब भी वो अपने रिस्पांस टाइम पे पहुंच गई। लेकिन उसके पहले क्या जहन में आ रहा था जब इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है कि ये घायल पड़े हुए हैं नीचे, कुछ लोगों की मौत हो गई है, खून है,
छर्रे छर्रे इन द सेंस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं टूटे हुए वो गिरे हुए पड़े हैं? सर हमारे जहन में कुछ नहीं आया, सिर्फ ये आया कि जो लोग बचे हुए हैं जो इंजर्ड है सबसे पहले उनको हॉस्पिटल भिजवाया। कैसे आपने पहुंचाया हॉस्पिटल? वहाँ कुछ दूरी पर लाल किला चौक है सर, चौक पर रिक्शा ऑटो रिक्शा जाने के लिए सब रेडी रहते हैं। जो भी इंजर्ड मिला हेल्प पब्लिक की मदद से, अपने पुलिस वाले भी सारे थाने चौकी का सारा स्टाफ आ गया था। जो भी इंजर्ड मिला सबसे पहले ई रिक्शा में ऑटो में बैठा के एक बंदा अपना पब्लिक का बैठा के तुरंत जो नज़दीक हॉस्पिटल था वहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया। अच्छा अजय भाई और थान सिंह, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, बहुत संवेदनशील इलाका है लाल किला। लाल किले पे जब 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है तो लाल किले की सुरक्षा अभूतपूर्व होती है और हमने देखा है कि वो सड़क शायद कभी खाली नहीं होती है। आपने अपने करियर में, आप तो बहुत सालों से लाल किले चौकी पे ड्यूटी कर रहे हैं, कब आखिरी बार आपने वो सड़क खाली देखी थी? आखिरी बार मैंने ये सड़क खाली कोविड टाइम में देखी थी और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी रोड कभी खाली ना हो बस। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस समय हुआ था इस होने के बाद 11:30 बजे एक कॉल होती है कि मेरे 2 बच्चे पाठशाला के गायब हैं। आपकी पाठशाला हमने देखा है, स्कूल जो लाल किले के पीछे आप चलाते हैं, जो बच्चों की, जो अनाथ बच्चों को आप मदद करते हैं और ये कई सालों से चल रही है। हाँ जी, उस समय तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे अंधेरा छा गया था, आंखों से आंसू निकलते थे। मेरा हुआ क्या, मैं वहाँ पर जाके देख रहा हूँ कहीं बैग या कॉपी तो नहीं पड़ी, कहीं किसी कोई जूता तो नहीं पड़ा किसी बच्चे का, कहीं किसी गाड़ी में या कहीं पे, क्योंकि वो जो बच्चे पढ़ते वहाँ पर एक जो रिक्शा चलाता उनके बच्चे थे वो। ओहो। तो उसके माँ बाप वहाँ टेंशन में और यहाँ मैं टेंशन में, मैं इधर से उधर भाग रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ बच्चे कहाँ हैं। जब सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ, मैंने बच्चे निकले वहाँ से नहीं निकले, वो मंजर तो मैं बता ही नहीं सकता। पर जब आधे घंटे बाद जब पता चलता है कि वो बच्चे मेरी पाठशाला में सो गए तो मुझे एक शांति मिली कि मेरे बच्चे सही सलामत हैं। मुझे हकीकत बता रहा हूँ, मैं उसमें पूरा टूट गया था। वो बच्चे, मैंने कहा ना, मैं अपने लिए नहीं जी रहा जिंदगी में, मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सोच रखी है, दूसरों के लिए जीना। इस चीज़ के लिए मुझे कई बार अपने घर फैमिली वालों से डांटनी पड़ती है, मगर मैं बस ये है कि मैं हमेशा एक ही चीज़ सोची, लोगों की मदद कर सकूं। जो ये दुर्घटना हुई, मैं तो बस इतना पता है अगर मेरी जान भी चले जाती ना तो मैं गंवाने को तैयार था, पर मेरा एक ही मकसद था, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दूँ, उन लोगों की मदद कर दूँ। जाहिर सी बात है, 20 लोगों की जान बचाना बहुत बड़ी बात है। आपने मतलब कोई डरे बिना, और आप लोग तो वो लोग थे जो विद इन सेकेंड में आप स्पॉट पे पहुंच गए हैं, जब शायद जो लोग वहाँ पे इससे इफेक्टेड हुए हैं, जो ये ब्लास्ट से जो मारे गए हैं या जो घायल हुए हैं, जो उनके परिवार वाले थे जो वहाँ बिलख रहे होंगे, चीख रहे होंगे, वो मंजर तो आपने देखा होगा। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होंगी जिनके लोगों अचानक से, जो गाड़ी में बहुत सारे लोग जा रहे हैं जो घायल हो गए, उनके फैमिली वाले बिलख रहे होंगे वहाँ पे। अजय भाई, सर फैमिली वाले उनके साथ हो या ना हो, लेकिन जो उस टाइम मौके पे थे, हमने फैमिली वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो मौके पर करा रहे थे, जिसको भी चोट थी, सबको तुरंत सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे हॉस्पिटल भिजवाना हमारा काम था, वो हमने किया सर। अच्छा, ये ब्लास्ट अगर खुदा ना खास्ता अगर ये पैनिक में हुआ या फिदाइन था, ये जांच का विषय है, अगर ये मंगलवार को या रविवार को होता तो शायद ये कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती, जिसका अनुमान हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमने देखा है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सोमवार को अमूमन भीड़ कम होती है क्योंकि लाल किला बंद होता है, सबसे बड़ा ये उसका वो है। सर मुझे तो इतना पता है, बाबा का आशीर्वाद है, मैं कहता हूँ भोले बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सोमवार को अमूमन कौन सी पब्लिक वहाँ ज़्यादा आती है, मतलब दिल्ली की या बाहर के लोग भी है? जब जैसे बंद होता लाल किला तो सर पब्लिक तो रूटीन में जो चांदनी चौक का जो मार्केट है वो बिल्कुल वैसी रहती है, पर ये है कि टूरिस्ट, बाहर का टूरिस्ट है वो कम आता है लाल किले के जो आसपास में। फॉरेन टूरिस्ट भी कम आता है मंडे को? कम आता है सर। तो ये बहुत एक वो रहा कि सोमवार था, लाल किला बंद था, मगर फिर भी गौरीशंकर मंदिर पे पब्लिक उतनी आती है क्योंकि सोमवार था। पर बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि इस बड़े उसको रोक। अजय भाई, हमने सुना है कि आईटीओ तक आवाज़ सुनाई दी गई धमाके की, और दुकानदार बता रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ शीशे टूट गए किसी के, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पता नहीं क्या क्या हुआ, भूकंप आया बहुत तेज। धमाका इतना तेज था ना सर कि हमारे चौकी के अंदर भी सारे छतें, शीशे, आसपास का सब कुछ सब टूट गया था। सबसे नजदीक कमरा ही सबसे मेरा नजदीक था। हमने देखा सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी वहीं सबसे पर है। नजदीक कमरा मेरा ही था। अगर मैं अगर कमरे के बाहर या वहीं खड़ा होता तो पता नहीं, मगर उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है।
चिंता यह थी कि बहुत बड़ा ये था, जो मंजर देखा ना, वो मंजर तो ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते हम। मगर यह है कि हमारे सारे सीनियर अफसर मौके पे पहुंच गए, हमारे सीपी साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे वो भी मौके पे आ गए, हमारे एचएम साहब वो भी सब एकदम आते गए तुरंत ही, सब ने अपने मौके का जायजा लिया वहाँ पर जल्दी से। जय भाई, आपके भी आपने बताया कि आपके घर से भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। सोनीपत में रहते हैं ना आप? मैं पानीपत से पानीपत बिलोंग से। करता हूँ सर। मेरे भी घर से बहुत फ़ोन आया, लेकिन फ़ोन अटेंड करने का समय नहीं था सर। किसी का भी मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। जो सबसे पहले ड्यूटी थी हमारी, हमने ड्यूटी को प्रायोरिटी दी। किसी का फ़ोन, कोई फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके 1-2 घंटे के बाद कुछ एक घर से सिर्फ एक कॉल पे बातचीत करी थी, उसमें मेरी बीवी से बात हुई, मेरे भाई से बात हुई। वैसे भी पुलिस की ड्यूटी इतनी टफ होती है कि आप कई कई दिन तक घर नहीं जा पाते हैं, लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे थे आप दोनों से कि आप करीबन 3 दिन तक घर नहीं जा पाए आप, 3 दिन बाद आप घर गए। सर पहले जो ये वर्दी मिली है ना, पहले उसके लिए हम हैं, बाद में घर बाहर है। थान भाई और अजय भाई, पुलिस को लेके जब एक नैरेटिव सेट होता है, पुलिस को लेके जब लोग बुरी बुरी बातें बोलते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, या पुलिस को लेके एक परसेप्शन है, जब वो इमेज पुलिस की आप देखते हैं और ये इमेज पुलिस की जो लोगों को नहीं पता होती कि पुलिस आखिर में करती क्या है जब वो सड़कों पे होती है, लोगों की मदद के अलावा इस तरह की ट्रेजिडी में, जो नेशनल ट्रेजिडी जिसको बोल सकते हैं कि वो आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें आप लोग फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए वहाँ पे पहुँचे, जो ड्यूटी पे वहाँ पे तैनात थे, विद इन सेकेंड में आप लोग वहाँ पहुँच गए। वो लोगों के जहन में अब शायद आप लोगों के लिए कोई भाव आए, जो आप मंजर बता रहे हैं। हम मीडिया वाले पर्सन्स तो बहुत देर बाद वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स वाले पहुँचे थे, लेकिन आप लोगों ने तो वो देखा है मंजर, जब लाशें ज़मीन पर पड़ी होंगी, लोग चीख रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, किसी को अपने बच्चे का पता नहीं, किसी को अपने हस्बैंड का, किसी वाइफ का, किसी बहन का। आप बता रहे हैं कि एक महिला बेसुध पड़ी थी, एक आदमी वहाँ पे उसको गोदी में उठा के कोशिश कर रहा है कि ये होश में आ जाए। पुलिस की ये इमेज और ये इमेज में क्या फ़र्क देखते हैं आप? सर पुलिस की इमेज हमेशा से अच्छी रही, बस उन्हें दिखाने का तरीका अलग अलग है। हम भी एक बड़े छोटे से घरों से आए हुए हैं, हम भी एक इंसान हैं, हमारा भी एक परिवार है। बस ये है कि हम नौकरी में रह के काम कर, वर्दी में रह के काम करते हैं, मगर हम कैसे बयां करते हैं कि हम हमेशा अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ लोग उसको नेगेटिव में ले दें तो उसको हम क्या कर सकते हैं। जो बंदा हमें नज़दीक से देखेगा उसको सब समझ आएगा। जो बंदा टीवी के दौरान देख के वो अपने अलग थिंकिंग निकाल देता है, अपने परिवार को, अपने हर चीज़ को छोड़ के यहाँ। और जाहिर सी बात है, जो लोग अस्पताल में इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं और जिनकी ज़िंदगी बच गई है आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मदद से और आम लोगों की मदद से, जिन्होंने आपकी मदद की, उनके लिए तो आप देवदूत से कम नहीं है, कम से कम आप दोनों लोग। सर देवदूत तो ऊपर वाला है, बस हमने अपना फ़र्ज़ निभाया और एक इंसानियत, जो मानवता होती है, वो हमारा फ़र्ज़ था। अजय भाई, वो मौके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप ज़िंदगी भर अपने जहन से कभी निकाल नहीं पाएंगे। वो मंजर जब भी आप याद करेंगे, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, या अपने बच्चों को या आपके बच्चे, फैमिली वाले आगे की पीढ़ियों को बताएंगे कि भाई मेरे परिवार से मेरे दादा परदादा, मेरे भाई चाचा जो थे वो पुलिस में थे, उस दिल्ली ब्लास्ट में वो मौके पे थे। लोगों की बॉडी के अलावा बता रहे हैं कि बॉडी पार्ट जो है बहुत इधर उधर तितर बितर थे। सर मौके पे जो भी था, बॉडी पार्ट्स, धमाके में तो सारी चीज़ें तितर बितर हो जाती, गाड़ी के पार्ट सब तितर बितर थे, बॉडी पार्ट्स भी तितर बितर थे। मौके पे ये वाकया हम कभी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे, जब तक जिएंगे ये चीज़ याद रहेगी कि हमारे सामने ये चीज़ हुई थी। ये जो हमने चौकी देखी है आपकी दीवार के पास में ही ये ब्लास्ट हुआ है ये, और चौराहा थोड़ा सा आगे हमने जो सीसीटीवी फुटेज चलाया था, जिसमें एक 4 विंडो में हम देख रहे हैं बहुत जोरदार धमाका होता है, और वो चौराहे पे अगर ये ब्लास्ट हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो वहाँ तो बहुत भीड़ होती है। वो सर ये बात सही है, मगर साइड में हमारी चौकी थी, चौकी पे एकदम जो इधर से गया ना, वो चौकी की वजह से काफ़ी नुकसान होने से बचा है, इतना कह सकता हूँ मैं तो। बस ये है कि लोगों की जान बच कितनी गई। गाड़ियों में आग लगी देखी अब जब आप पहुंचे वहाँ? मतलब बहुत सारी गाड़ियों में आग लगती जा रही थी, अच्छा, एक के बाद आग लगती जा रही थी, क्योंकि सब कई गाड़ियों में सीएनजी थी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी 2 व्हीलर मोटरसाइकिल। हमें ये खतरा था सर कि जो गाड़ियों में लोग फंसे हुए, कभी इनका शू की आवाजें आ रही थी जैसे सिलेंडर से बाहर, तो ये सिलेंडर ना फट जाए, इससे कैजुअलिटी ना हो जाए। और थान भाई, आप दोनों लोगों को एक बार भी जहन में नहीं आया कि अगर फिर से कोई बम या कुछ भी पटाखा फट जाए, मतलब कोई ब्लास्ट हो जाए गाड़ी में, चलिए बम ब्लास्ट तो हो गया जो होना था,
कुछ और जैसे आग लगी हुई है, एक बार भी नहीं लगा कि जान जा सकती है? सर इसके बारे में हमारे सीनियर अफसर डीसीपी साहब राजा बंथिया जी, डीसीपी साहब अनंत मित्तल जी हर 10-15 दिन में जैसे भी थाना चौकी आते हैं तो ब्रीफ करते रहते हैं कि भाई किस सिचुएशन में कैसे काम करना है। हमारे सीनियर अफसर भी ये हमेशा समझाते रहते हैं, मोटिव करते रहते हैं कि भाई चीज़ों को वो करना। और हमें अपने आंखों के सामने जब मंजर देख रहे हैं उस समय तो खाली एक इंसानियत बसती है ना। अगर जो हमने ये वर्दी पहनी है किस लिए पहनी है? उस सिचुएशन में अगर चीज़ सर के लिए उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी उनका इलाज करा दें, उनको सही सलामत निकाल दें। शांति सेवा न्याय, हमें सेवा। वो पूरी रात कैसी थी? वो रात तो बस बहुत खतरनाक रही। नींद तो आई नहीं रात भर, देखते रहे, घूमते रहे, क्योंकि परछाई चीज़ों के पार्ट जो पड़े हुए थे उनको बस देख रहे थे कि किस तरीके का एक हाथ हमने अजय भाई कवरेज किया, हमारे साथी दीपक विश ने, हाथ बता रहे हैं बहुत दूर मिला एक हाथ 2 दिन बाद। सर वो धमाके का ही, जैसे बॉडी पार्ट्स अलग अलग चले जाते हैं सर, उसी टाइम का ही है। तो इतनी दूर जाके गिरा है वो? बताते हैं सर, काफी दूर तक गाड़ी, ऊपर तक गई थी गाड़ी। धमाका हुआ था जैसे कि जो भी हुआ है, तो उससे पता ही नहीं चला कई चीजें कैसे कैसी तितर बितर होगी। अच्छा, उस समय तो किसी को भी जहन में नहीं था कि आतंकी हमला है, और I-20 गाड़ी में तो बहुत सारी गाड़ियां थी सफ़ेद रंग की, लेकिन बाद में जब बहुत सारी फोरेंसिक टीम वगैरह आई होंगी तो कहीं क्या देखा आपने कि ये कोई वाइट रंग की I-20 गाड़ी है, या वो तितर बितर या उसके चीथड़े उड़ चुके हैं? सर सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें कुछ नहीं पता था। हमें तो बस जान बचाना है लोगों की जान बचाना, इंसानियत के नाते बस हम अपनी और एक अपना फर्ज निभा रहे थे, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे बस। थान भाई, उस रात का मंजर, एक ऐसा कोई वाकया जो आपके दिलो दिमाग पर असर कर गया हो, कोई ऐसा एक पल जो शायद आप जिंदगी भर कभी ना भूलेंगे, एक दंश के तौर पर अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? एक चीज़ होती है आदमी के जहन में, अच्छी यादें या बुरी यादें जो हमेशा याद रहती हैं, आपके को परेशान करती हैं। परेशान यही थी कि वो मंजर बहुत खतरनाक था। एक इंसान जला हुआ था पूरा, वो इधर से उधर घूम रहा था कि कोई मुझे पहुंचाए, मदद करे। वो दिमाग तो मेरे आंखों के सामने अब भी आ रहा है। वो इधर से उधर चल रहा है। आपने देखा भी होगा कि वीडियो में वो इधर से उधर चल रहा। जब देखा तो उसे तुरंत मैंने पकड़ के, मेरे भाई चल हॉस्पिटल पहुंचाऊं। और एक लेडीज जो सिराने बैठी अपने एक व्यक्ति के, वो उस मदद मांग रहे हैं, आग पटाखे बज रहे हैं उनको, वो सब आंखों के सामने अभी तक वो जहन में कभी नहीं जा सकता। अजय भाई, आपके जहन में कोई एक ऐसा दंश जरूर रहा होगा, उसको बुरी याद बोल सकते हैं हम, जो उस रात की जो आपने देखी हो, जो शायद आप कभी न भूलेंगे? एक ई रिक्शा था सर, जो एक इंजर्ड आदमी उसके ऊपर पड़ा हुआ था रिक्शा। ई रिक्शा के ऊपर? ई रिक्शा उसके ऊपर था सर। ओहो, ई रिक्शा उसके ऊपर करा रहा था। मैंने उस ई रिक्शा को पूरा पलट कर उसको गोदी में उठाया। हाँ। और तुरंत दूसरी ऑटो में बैठाया। उसके बाद फिर एक गाड़ी वैगनार खड़ी थी, उसमें उसको सीट बेल्ट पहनी हुई थी बंदे ने, उसके कांच वाँच खिड़की वगैरह खोली, उसको बाहर निकाला, और वो भी आदमी शायद जिंदा है। तो देखिए, ये रियल हीरो हैं दिल्ली पुलिस के, ये देश के रियल हीरो हैं, जिनको कि पूरे देश को और न्यूज़ 18 इंडिया भी इनको सलाम करता है कि इनकी जाबाजी के लिए, कि इन्होंने बिना डरे, बिना हिचक, बिना परवाह किए अपनी जान की, अपने परिवार की, ये मौके पर डटे रहे, जबकि नहीं पता था कि और कितने ब्लास्ट हो सकते हैं, ये कितना बड़ा धमाका था। इन्होंने 15 से 20 लोगों की जान बचाई, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी वर्दी जो है इन्होंने अभी तक धोई नहीं है। इनकी वर्दी इन्होंने अपने घर में रखी हुई है, खून से सनी हुई जो वर्दी इन्होंने हमें दिखाई थी। न्यूज़ 18 इंडिया आपको सलाम करता है, थान सिंह, और अजय भाई आपको भी। तो ये वो रियल हीरो हैं दिल्ली पुलिस के, जो सबसे पहले मौके पे पहुंचे। लाल किला ब्लास्ट जब 6:50 पे हुआ 10 तारीख को, इन्होंने करीबन 10 से 15 लोगों की जान बचाई, और ये न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि देश के लिए मिसाल हैं। ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसे जाबाज जवान जो हमेशा अपने कर्तव्य, अपनी वर्दी के लिए हमेशा ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं।